पिछले वीडियो में कई लोगों ने सवाल किया है कि क्या अपने पत्नी के नाम से प्रॉपर्टी ले सकते हैं, पत्नी के नाम से प्रॉपर्टी लेना कैसा रहेगा, क्या इसमें रिस्क तो नहीं है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत तो नहीं आ सकती है भविष्य में। तो इसी के बारे में आपको आज जानकारी देने जा रहा हूं कि आप अगर अच्छा पैसा कमाते हैं, आप चाहते हैं कि पत्नी के नाम से प्रॉपर्टी हो, पत्नी के नाम से भी कुछ प्रॉपर्टी ले, तो भविष्य में आपको क्या क्या दिक्कत आ सकती है या फिर इससे क्या फ़ायदा हो सकता है। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोग महिला के नाम से इसलिए भी प्रॉपर्टी लेते हैं, अपने पत्नी के नाम से इसलिए भी प्रॉपर्टी लेते हैं कि उनको है कि रजिस्ट्री शुल्क में कुछ छूट मिल जाता है, ये भी लालच में लोग कराते हैं। तो इसी को पूरा क्लियर कर दे रहा हूँ आपको कि देखिए, महिला के नाम से आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेने में कोई परेशानी है ही नहीं। अगर महिला वफादार है, अगर आपकी अर्धांगिनी आपको लगता है कि पूरे जीवन भर साथ निभाएगी, अगर आपको किसी प्रकार का उस पर डाउट नहीं है, अच्छा संबंध है, आप बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिमाग में ये लेकर चले कि उसके नाम से जो प्रॉपर्टी है, जब तक आपका संबंध अच्छा है, अच्छे से निभ रहा है, तभी तक वो आपकी प्रॉपर्टी है। लेकिन जिस दिन शादी विच्छेद होगा या फिर डाइवोर्स का मामला आ गया या फिर किसी प्रकार का बेवफाई का मामला आ गया, फिर उस परिस्थिति में आपको वो प्रॉपर्टी लेने के लिए पूरा एड़ी चोटी भी लगाएंगे ना, तो वो प्रॉपर्टी आप हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि जो प्रॉपर्टी आपने वाइफ के नाम से रजिस्ट्री करा दिया। बहुत लोगों को यह भी गलतफहमी है कि कानून के मुताबिक अपने पत्नी के नाम से आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो होता क्या है कि हस्बैंड कभी भी दावा कर सकता है, कभी भी उस रजिस्ट्री को कैंसिल करा सकता है, कभी भी उस प्रॉपर्टी को वापस हासिल कर सकता है। यह सिर्फ एक गलतफहमी है और गलतफहमी के अलावा कुछ भी नहीं है। आपने पेमेंट दिया, अपने पत्नी के नाम से आपने प्रॉपर्टी ले लिया, जिस दिन उससे शादी विच्छेद होता है, जिसे डाइवोर्स कहते हैं, डाइवोर्स होता है, तलाक होता है आपका, अगर वो ये बोल दे कोर्ट में, ऐसा कई जजमेंट है, वो बोल दे कोर्ट में कि उस समय हमारा संबंध अच्छा था, हम एक दूसरे से अच्छे प्यार करते थे, तो इन्होंने गिफ्ट में मुझे ये प्लॉट या जमीन या फिर ये प्रॉपर्टी खरीद के इन्होंने दिया था, हमारी खुशी के लिए दिया था। वो ये भी मान लेगी कि हाँ ठीक है, पैसा आप ही का लगा हुआ है, लेकिन आपने उस समय अच्छा संबंध था, आपने खुशी में उसके नाम से दिया था, और जो गिफ्ट आपने दे दिया और अगला गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिया, तो उस गिफ्ट को आप कभी भी कैंसिल नहीं कर सकते। यहाँ तक कि प्रॉपर्टी जो आप किसी को गिफ्ट करते हैं, गिफ्ट डीड करते हैं और किसी के नाम से रजिस्ट्री कर देते हैं गिफ्ट के रूप में, तो अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है, मतलब उसके नाम से हो जाता है, दाखिल खारिज वगैरह हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, उसके बाद उस प्रॉपर्टी को दोबारा आप हासिल नहीं कर सकते। तो इस लॉ को भी दिमाग में आपको रखना पड़ेगा, इस चीज़ को भी आप समझना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है कि किसी के नाम से आप प्रॉपर्टी लिखवा ले और उसके नाम से रजिस्ट्री करा ले और जब मन करे उससे हासिल कर ले, वापस कर ले। तो फिर ऐसे होता, कोई किसी के नाम से प्रॉपर्टी करवा देता है या फिर किसी का लिया हुआ प्रॉपर्टी पे दावा कर देता है, चाहे उसका भाई होता है, चाहे पत्नी होता है, चाहे मम्मी होता है, कोई रिश्तेदार होता है, बोलता मैं तो अपना पैसा देकर सिर्फ उसके नाम से रजिस्ट्री करा दिया, अब इस प्रॉपर्टी को मैं लेना चाहता हूँ, तो कोई किसी की प्रॉपर्टी पर दावा कर देगा। इतना लचीला नहीं है कानून। तो इसीलिए समझ लीजिए कि जो आपने पत्नी के नाम से कर दिया, ये मान लीजिए कि वो उसी का है, अब उसके ऊपर है। अगर संबंध अच्छा है तो आप उसको बेच सकते हैं, घर बना सकते हैं, लेकिन ये मान के चलिए कि वो आपका नहीं है। संबंध जब तक अच्छा है तो आप ही का है, लेकिन संबंध अच्छा नहीं है तो फिर आपका वो नहीं है, ये दिमाग में रख के चलिए। अगर कोर्ट चले भी गए तो ये साबित करते करते आपको 10, 15, 20 साल लग जाएगा, खुद बैक हो जाएंगे, नहीं होंगे तो लास्ट में जजमेंट वही आना है कि वो प्रॉपर्टी उसी का रह जाएगा। अब बता रहा हूँ कि वो जो प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी में बच्चों का हक है, बच्चों का अधिकार डायरेक्ट हो सकता है। कब? जब वो महिला जीवित नहीं रहेगी तब। उसके जीते जी नहीं, जीते जी वो प्रॉपर्टी को वो बेच सकती है, उस पर घर बना सकती है, किसी को गिफ्ट कर सकती है, किसी को वसीयत कर सकती है, अपने मैके वालों को रजिस्ट्री कर सकती है, किसी को भी कुछ भी कर सकती है उस प्रॉपर्टी को। अगर आपसे अच्छा संबंध नहीं, कभी भी बेच सकती है, कोई भी खरीद सकता है, क्योंकि रजिस्ट्री उसके नाम से, मोटेशन उसके नाम से, ऑनलाइन रिकॉर्ड उसके नाम से हो जाएगा। जब सब चीज़ उसी के नाम से है तो इसमें पति से मतलब क्या है? रजिस्ट्री कराने वाला तो उसका रिकॉर्ड देखेगा ना। जैसे आप जमीन अभी खरीदने जाते हैं, प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं, तो किसी का जब प्रॉपर्टी खरीदते हैं, अगर उसके नाम से मोटेशन है, उसके नाम से रजिस्ट्री है, उसके नाम से ऑनलाइन है, सारा कागजात उसके नाम से है, तो आप ये थोड़ी देखने जाएंगे कि इसमें पैसा उसका पिता का लगा हुआ है कि पत्नी का लगा हुआ है कि दादा का लगा हुआ है कि रिश्तेदार का लगा हुआ है। उसके नाम से आप कागजात ही तो देख सकते हैं, पैसा किसका लगा हुआ इससे तो कोई मतलब नहीं। तो ये आसान सा समझने का चीज़ है, कोई भी व्यक्ति इस चीज़ को समझ सकता है। आगे क्या है कि लगता है कि महिलाओं के नाम से प्रॉपर्टी लेने से रजिस्ट्री में बहुत छूट मिल जाता है, कुछ भी नहीं मिलता है। आपको बता दूं कि 1 से 2% का भी स्टाम्प ड्यूटी में छूट मिलता है, रजिस्ट्री में नहीं, स्टाम्प ड्यूटी में छूट मिलता है 1 से 2% का। मतलब कि अगर आप 50 लाख रुपए का प्रॉपर्टी आसपास लेते हैं तो ये 10-15 हज़ार रुपये का आपको फायदा होने वाला है, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी फायदा होने वाला है नहीं। तो ये 10,000 रुपये के चलते, 12,000 के चलते, 15,000 रुपये के चलते इतना बड़ा रिस्क उठाना, जहाँ 50 लाख रुपये का प्रॉपर्टी ले रहे हैं वहाँ 10,000 रुपये और सही है, जहाँ 20 लाख का प्रॉपर्टी ले रहे हैं वहाँ 3-4 हज़ार रुपये और सही। क्यों इतना बड़ा रिस्क लेना? अगर आप कमा रहे हैं तो अपने नाम से लीजिए, पत्नी को तो आप खुश रख ही रहे हैं, पत्नी तो घर में है ही, संबंध अच्छा है ही, किसी प्रकार का कोई दिक्कत है ही नहीं, फिर इतना बड़ा रिस्क
क्यों लेना। ऐसे भी आज के समय में देखा जाता है कि बहुत सारी शादियां हैं, शुरू में संबंध अच्छा रहता है, 2 साल 4 साल 5 साल, बच्चे भी हो जाते हैं 1-2, आप अभी तो देख ही रहे होंगे। और होता क्या है कि अचानक पत्नी का व्यवहार बदल जाता है, तलाक वाली नौबत आ जाती है, मेंटेनेंस का केस हो जाता है, वो भरण पोषण मांगने लगती है। इसमें क्या है कि अगर प्रॉपर्टी उसके नाम से रहे तो प्रॉपर्टी भी लेगी, आपसे मेंटेनेंस भी लेगी, आपको तो डबल नुकसान हो जाएगा। इसके अलावा आजकल तो बहुत सारे ऐसे मामले देखे जा रहे हैं जो नई नई शादियां हो रही है, 2 साल बाद 3 साल बाद कोई पति को ड्रम में डाल दे रही है, कोई पहाड़ से फेंकवा दे रही है, कोई किसी का मर्डर करवा दे रही है। अभी इतना घटना डेली आप न्यूज में देखते होंगे, देश में 10-5 ऐसा मामला रेगुलर होता ही रहता है। इसीलिए कितना भी पुराना शादी हो, इतना बड़ा रिस्क एक समझदार व्यक्ति नहीं ले सकता है। हाँ, वाइफ के नाम से प्रॉपर्टी कब ले सकते हैं, महिला के नाम से प्रॉपर्टी कब ले सकते हैं? ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। अगर कोई महिला कामकाजी है, वो काम कर रही है, जॉब कर रही है, कोई बिजनेस कर रही है, कहीं से भी किसी प्रकार का कोई अर्निंग कर रही है, पैसा कमा रही है, चाहे सरकारी नौकरी से, प्राइवेट नौकरी से, बिजनेस से, कोई काम करके कहीं अगर वो पैसा खर्च कर रही है तो उसमें सहयोग करके आप उसके नाम से ले सकते हैं। मान लिया जाए कि वो कमा रही है, अगर उसके पास 5 लाख रुपया है और चाहती है कि प्रॉपर्टी मेरे नाम से हो, तो आप भी 2-4-5 लाख रुपया लगा के उसके नाम से प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो वो अलग बात हुआ, क्योंकि उसका इनकम उसमें लगा हुआ है, उसकी भी कमाई है, तो ज़्यादा रिस्क नहीं हुआ, आपका ज़्यादा पैसा उसमें नहीं लगा हुआ रहेगा, एक प्रॉपर्टी भी आपकी हो जाएगी, तो वो कर सकते हैं आप। उसके कमाई में तो उसके नाम से लेने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन खुद की कमाई से अगर पत्नी गृहिणी है, पत्नी कुछ कर नहीं रही है, आपकी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, भविष्य में क्या होगा क्या नहीं, और इतना बड़ा रिस्क लेना, ये बेवकूफ़ी से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आजकल फैमिली कोर्ट में जाकर देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि कितनी छोटी छोटी बात के लिए पति पत्नी डाइवोर्स का केस लड़ रही है, घरेलू हिंसा का केस लगा रखी है, मेंटेनेंस के लिए वहाँ पे पति पे प्रेशर बना रही है, कमाई पता चलता है 20,000 पति का है, मेंटेनेंस मांग रही है 30,000 रुपया। ऐसे ऐसे नौबत आ रहा है। ज़्यादातर मामले जो है ना फैमिली कोर्ट में, उसमें छोटी छोटी बात के लिए किसी का ईगो का बात होता है, किसी का ससुराल वालों का बात कोई व्यक्ति नहीं मान रहा है तो उसकी पत्नी उस पर घरेलू हिंसा का केस लगा देती है। कभी उसके मन मुताबिक खर्च नहीं किया जाता है, मन मुताबिक उसके फैमिली से अलग नहीं रहते हैं, अपने माँ बाप को नहीं छोड़ते हैं, तो भी आप पर घरेलू हिंसा का केस लगा देती है। मतलब बहुत सारे बहाने, बहुत सारे मामले हैं फैमिली कोर्ट में। 90% जो मामले हैं वो बिल्कुल झूठा और छोटी छोटी ईगो का मामला है। 10% मामला है जो सही में घरेलू हिंसा का हो सकता है, सही में लड़ाई का हो सकता है, सही में पत्नी के प्रताड़ित का मामला हो सकता है। लेकिन 90% मामलों में सिर्फ ईगो की लड़ाई है और छोटी छोटी बातों का लड़ाई है। और आजकल घर वाले भी लड़की का साथ देते हैं और धड़ाक से केस कर देते हैं। उनको पता ही है कि मेरी बेटी को मेंटेनेंस मिलेगा, नहीं तो एलिमनी मिलेगा, अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा, क्योंकि महिलाओं को तो अधिकार है, महिलाओं को तो कानून ने अधिकार दे रखा है। फिर इसके बाद भी इतना बड़ा प्रॉपर्टी का रिस्क क्यों लेना? तो ये चीज़ समझ लीजिए। एक मैंने आपको कानून जो नियम है वो बताया है, आपने जो सवाल किया है वो चीज़ें मैंने बताई है। लेकिन मैं फिर से कह देना चाहता हूँ कि आपका अगर अच्छा संबंध है, आपको पत्नी पे भरोसा है, प्यार है, अगर उसके पास अर्निंग ना भी है तो भी आप कर सकते हैं प्रॉपर्टी। लेकिन जो लीगल चीज़ें हैं, जो लोगों ने लीगल बातें पूछी है, वो मैं आपको बता दिया हूँ।